चिड़िया, तुम्हारी बेटी ने तो दरवाजा ही नहीं खोला। मैंने बहुत विनती की इसकी। आजकल बारिशों का मौसम शुरू हो गया था। सभी पक्षी अपने अपने घरों में थे। वहीं नयन वन के जंगल में कालू कौवा और गौरी कौवी का घोंसला भी बना हुआ था। तभी अचानक से तेज हवा का झोंका आता है और उनका घर टूट जाता है। कालू भतीजी, घोंसला तो टूट गया, अब हम क्या करेंगे? ठंड भी आ रही है, हम दोनों ठंडी के दिन कैसे गुजारेंगे? गौरी, चिंता ना करो, दूसरे जंगल में मेरे जाने वाली एक चिड़िया रहती है, हम कुछ दिन वहाँ गुजार लेंगे। इस तरह वो दोनों पति पत्नी मिलकर अपना सामान बांध लेते हैं और गौरी कौवी अपनी जरूरत का सारा सामान एक बैग में भर लेती है और उड़ते हुए दूसरे जंगल जाने लगते हैं। फिर वो दोनों थक जाते हैं और एक पेड़ पर आराम करने लग जाते हैं। कालू, मुझे तो भूख बहुत जोरों की लगी हुई है, क्या यहाँ से कुछ खाने को मिलेगा? गौरी, तुम यहाँ बैठकर बैग का ध्यान रखो और मैं जाकर देखता हूँ। अब कालू कौवा बैग रखकर जाता है और इधर उधर देखता हुआ जाता है। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी कौवी अनाज लेकर जाती हुई नजर आती है। कालू कौवा उसे धक्का दे देता है। बेशरम दुष्ट कौवे, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया है? अब कालू कौवा बिना कुछ बोले वहां से अनाज लेकर भाग जाता है और बेचारी बूढ़ी कौवी माँ रोती रह जाती है। मैं छीन कर ले आया, मैं उस बूढ़ी कौवी से दाना छीन लाया हूँ। गौरी, लो अपना पेट भरो। कालू कौवा कौवी को दाना देता है। गौरी कौवी खुश होकर वो दाना खा लेती है। फिर वो दोनों पति पत्नी जंगल में उड़ते हुए जाते हैं। जाते जाते शाम हो जाती है और मम्मा चिड़िया वाले जंगल में आ जाते हैं और एक तोते से पूछते हैं, सुनो सुनो मिठू तोते, यहाँ रानो चिड़िया का घर कहाँ है? वो सामने पीपल के पेड़ पर जो छोटा सा घर है, वो रानो चिड़िया का ही है। कालू कौवा कौवी दोनों उड़ते हुए जाते हैं और चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए दरवाजा खटखटाते हैं, पर कोई दरवाजा नहीं खोलता। कौवी बार बार ऐसा करती है तो चिड़िया की बेटी खिड़की से बोलती है, बेटी, दरवाजा तो खोल दो, सब बताते हैं। उनसे मम्मा ने मना किया है कि किसी अजनबी के कहने पर दरवाजा मत खोलना। नहीं नहीं छोटी चिड़िया, हम कोई अजनबी नहीं है, हम आपकी मम्मा के दोस्त हैं। मैं आपकी मम्मा का पुराना जाने वाला हूँ। आप जो कोई भी हो, लेकिन मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। जब तक मम्मा घर वापस न आ जाए, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। कालू जी, ये छोटी चिड़िया हमें घर के अंदर नहीं जाने देगी। अब हमें वहाँ डाल पर बैठकर ही चिड़िया का इंतजार करना होगा। कबूतर भैया, अब मैं जाती हूँ, मुझे घर जाकर अपनी बेटी को दाना देना है। मम्मा चिड़िया उड़ते हुए अपने घर की तरफ आने लगती है। कौवा उसे आते हुए देख लेता है। वो आ गई रानो चिड़िया आ गई है। कालू, कालू कौवे, तुम यहाँ कैसे? रानो, कल की तेज हवा से मेरा घोंसला टूट गया था, इसलिए मैं कुछ दिन रहने के लिए तुम्हारे पास चला आया हूँ। कौवे भैया, बात तो ठीक है, मेरा घर भी बहुत छोटा है, आप 1-2 दिनों में घर बना लेना अपना। मम्मा चिड़िया कालू कौवा और कौवी को अंदर ले जाती है। चिड़िया, तुम्हारी बेटी ने तो दरवाजा ही नहीं खोला, मैंने बहुत विनती की इसकी। गौरी, मैंने ही मना किया है इसे। सुना है जंगल में कोई चील भी फिर रही है। आंटी कौवी और अंकल कौवे, अब विश्वास हुआ, मैं न कहती थी, मम्मा ने मुझे दरवाजा खोलने से मना कर रखा है। मम्मा चिड़िया कालू कौवा और कौवी को दाना देती है और वो दोनों कौवे अनाज खाकर सो जाते हैं। मम्मा चिड़िया ने उनको 2 घोंसले दिए थे। फिर मम्मा चिड़िया भी अपनी बेटी गुड़िया के साथ सो जाती है। अगले दिन सवेरा हो जाता है और कालू कौवा और कौवी
दोनों बाहर घूमने निकल जाते हैं और वो दोनों उड़ते हुए पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। वहां उनको एक अनार का पेड़ नजर आता है। वहां पर एक बड़ी चिल भी रहती थी। कालू जी, मेरा तो अनार खाने का बहुत दिल कर रहा है। ये अनार का पेड़ उस बड़ी चील का होगा। अगर अनार खाना है तो पहले इस बड़ी चील से हमें इजाजत लेनी होगी। वो दोनों कौवे अनार के लिए चिल के पास जाते हैं। चील दी, मेरी पत्नी गोरी का अनार खाने को दिल कर रहा है। क्या हम इस पेड़ से अनार खा सकते हैं? काफी और काफी, ये पेड़ मेरा ही है। हाँ, तुम इस पेड़ से एक अनार तोड़ सकते हो। वो दोनों कौवे अनार तोड़कर खाने लगते हैं। अनार अंदर से बहुत ही लाल और स्वादिष्ट मीठा होता है। तो कौवी कहती है, चील दी, ये अनार का फल तो बहुत स्वादिष्ट था। क्या हम कल भी यहाँ अनार खाने आ सकते हैं? काफी और काफी, बदले में अगर तुम मुझे मांस देने का वादा करो तो फिर ये अनार तुम खा सकते हो। चील दी, आप चिंता न करें, हम किसी न किसी पक्षी को धोखे से यहाँ ले आएंगे। अनार खाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मम्मा, मुझे ये कौवा और काफी आंटी अच्छे नहीं लगे। कैसी अजीब अजीब सी लालच वाली बातें कर रहे थे। गुड़िया बेटी, ये कालू कौवा मेरा बचपन का दोस्त है। 2-4 दिन रहकर यहाँ से चले जाएंगे। वो दोनों कौवे मम्मा चिड़िया के घर आ जाते हैं। गोरी और कालू, तुम दोनों कहाँ गए हुए थे? हम तो अपने लिए घर बना रहे हैं। 500 के पास हम अपने लिए बहुत ही मजबूत और बड़ा घर बना रहे हैं। फिर तो कुछ दिनों तक आप यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, जैसे ही हमारा घर बनेगा हम यहाँ से चले जाएंगे। वो दोनों कौवे मम्मा चिड़िया से झूठ बोलने लगते हैं। अगले दिन सवेरे हो जाती है और दोनों नदी पर बैठे हुए बातें करने लगते हैं। कालू जी, ये नया जंगल है, कोई हमारा विश्वास नहीं करेगा। अगर हम चील दी के लिए मांस न लेकर गए तो चील दी कभी भी हमें अनार खाने नहीं देगी। गोरी चिड़िया हमारा विश्वास जरूर करेगी। हम चिड़िया को ही बलि चढ़ा देंगे। मैं अभी जाकर झूठ बोलकर चिड़िया को घर से बुला कर लाता हूँ। वो दोनों कौवे मम्मा चिड़िया को ऐसे फंसाते हुए चिड़िया को जाल में फंसाने लगे। चिड़िया, मैं अभी देखकर आया हूँ। पहाड़ों के पास बुलबुल गिरी हुई है, वो तुम्हें मदद के लिए पुकार रही है। रानो पुकार रही थी वो। कैसे भैया, आप भी मेरे साथ चले, हमें बुलबुल की मदद करनी होगी। वो दोनों कौवे मम्मा चिड़िया को झूठ बोलकर अपने साथ ले जाते हैं। उधर गौरी कौवी पहले से चिल के साथ थी। चील दी, तुम्हारा भाई उस पागल चिड़िया को लेकर आने ही वाला होगा। तुम जल्दी से चिड़िया को खा लेना और फिर हम खाएंगे अनार। मम्मा चिड़िया का दोस्त तोता उन दोनों की सारी बात सुन लेता है और घबरा जाता है। वो जल्दी से उड़ता हुआ जाता है। राना रुक जाओ, ये कौवा तुम्हें धोखे से लेकर जा रहा है। अगर तुम इस कौवे के साथ गए तो चील तुम्हें खा जाएगी। ये तोता झूठ बोल रहा है। मेरा दोस्त तोता कभी झूठ नहीं बोलता। चलो चिड़िया बहन, मेरे साथ आ जाओ, हम वापस जाते हैं। मम्मा चिड़िया का दोस्त तोता उसे अपने साथ वापस ले जाता है और जब शाम तक कालू कौवा वहां नहीं पहुंचता तो गौरी कौवी चिल से कहती है, चील दी, मैं अभी जाकर कालू को देखती हूँ। न जाने कालू कहाँ रह गया है। गौरी, अगर तुम मुझे मांस से खिलाना चाहती हो तो क्यों ना मैं तुम्हें ही खा लूं। मुझे मांस मिल जाएगा और तुम्हारे पति कालू कौवे को अनार। इस प्रकार चिल गौरी कौवी को मारकर खा जाती है और अपना पेट भर लेती है। दोस्तों, इस प्रकार बुरे कौवी को उसके किए सजा मिल जाती है